नमस्ते। आज बात करेंगे कि राहु हमें ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पे क्यों मजबूर कर देता है? मतलब जब भी किसी की राहु की महादशा लगती है, तो इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर क्यों हो जाता है? देखिए, बहुत जनरल भाषा में हम लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण सूर्य और चंद्रमा को राहु लगाता है, ठीक है? अच्छा, चंद्रमा और सूर्य क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है और सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। तो जब राहु इनसे अपना संबंध बनाता है। आप भी मान लीजिए जब राहु का संबंध लग्न से या अष्टम भाव से बन जाता है या राहु अष्टम भाव में बैठा है, लग्न में बैठा है और हमारी राशियां यानी कर्क और सिंह, मतलब मैं आपको ज्यादा प्रभाव इसका जिसपे पड़ता है मैं उससे बता रही हूँ आपको कि ज्यादा प्रभाव जब आपकी कर्क और सिंह राशि हो और राहु लग्न या अष्टम भाव में बैठ जाता है और राहु की दशा में प्राप्त हो जाती है। तो अपनी दशा में ये हमको जरूरत से ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है। अच्छा, राहु है क्या? हवा है, मृगमरीच का है, जिसके विषय में हमारे डिजायर, हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं बिजनेस बहुत बढ़ जाती है। मतलब किसी भी चीज को मान लीजिए जब छोटी, आप ये समझ लीजिए आपको मार्केट जाना है। मार्केट आपको लेने एक सामान जाना जाना है, लेकिन आप उसके जाने से पहले आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें उससे संबंधित आ जाएंगी। आप जहाँ मार्केट जाएँगे ना, वहाँ जब देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ों से संबंधित आ जाएगी और आप प्लानिंग करने लगेंगे कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी करना है, ये भी ठीक लगेगा। तो ये राहु है कि आपको किसी भी चीज़ पे एक चीज़ पे वो टिकने नहीं देता। फिर राहु में आपको जब भी किसी का अफेयर होता है, प्रेम होता है, वो क्यों वास्तविक नहीं होता है? जबकि वो वास्तविक रहना चाहता है, सामने वाला वास्तविक रहना चाहता है, पर वो वास्तविक रह नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो इसकी के सामने वाले की चीजों पे, अपने मित्र की चीजों पे टिक नहीं पाता है। मतलब उसकी बातों के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, सहमत नहीं हो पाता है, डिसएग्री हुआ करता है, उससे एग्री नहीं रहता है वो। और मान लीजिए हमारी दशा राहु की चल रही है और हम उसको लेकर बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं। और ज्यादातर आप देखिएगा, अगर आपका सूर्य चंद्रमा अच्छा नहीं है, दशा आपको राहु की मिल रही है, तो आप सिर्फ निगेटिव ही सोचेंगे। आपको अच्छा तभी आप सोच सकते हैं जब आपका सूर्य और चंद्रमा बलवान हो राहु की दशा में। आप कभी मतलब पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। हाँ, एक चीज अच्छी है कि अगर आप पोएट हैं, आप राइटर हैं और आप कुछ ऐसा लिखना चाहते हो जो कि रहस्यमय है, जिसमें लोगों को पढ़ने में मजा आए, तो यही दशा फिर आपके लिए पॉजिटिव है। क्योंकि आपको सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब उस दिशा में कि जो चीज रहस्य से भरी है, जो चीज लोगों को सस्पेंस में रखे, आप इस दशा में इस चीज को बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाते हो। ठीक है, और ग्रहों का भी योग होता है, लेकिन जब भी दशा राहु की चलती है तो दशा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। आप मान लीजिए राहु आपका अष्टम भाव में शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से कह दीजिए कि पोएट या इससे संबंधित कोई भी चीज, आपको कोई स्टोरी लिखनी है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और से एक बात और है, ये दशा आपको पीएचडी भी करा सकती है। जी हाँ, आप किसी भी सब्जेक्ट पे शोध कर रहे हो तो ये दशा आपको पीएचडी भी करा सकती है। क्योंकि जब कहा ना, जब सूर्य और चंद्र मजबूती नहीं है, राहु अपने आप में मजबूत है। देखिए, अष्टम भाव आप ये समझ लीजिए कि गहरा अंधेरा है। अष्टम भाव को हमेशा निगेटिव भाव कहा जाता है, लेकिन खैर आज हम अष्टम भाव पे बात ज्यादा नहीं करेंगे। मैं इसे नेगेटिव भाव नहीं मानती, मैं इसे सबकॉन्शियस माइंड मानती हूँ कि ये हमारी गहराइयों का भाव है, ये हमारे मन की गहराइयों का भाव है। ये फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि है, फिफ्थ से ही चतुर्थ है। तो जो फिफ्थ की पॉजिटिव चीजें हैं, जो फिफ्थ से चीजें निकलती हैं, अच्छा फिफ्थ भाव आपका क्रिएटर का भी है। आप नई चीजें, कुछ नया प्लान करना, कुछ नई चीजें करनी है, क्योंकि फिफ्थ हाउस किसी भी चीज को जन्म देता है। और फिफ्थ का फोर्थ क्या है? अष्टम है, यानी कि उसका सुख।
यानी कि किसी भी चीज को यदि हम बहुत गहराई के साथ हमें शोध करना है, कि अगर हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो क्या करते हैं, हमें उसमें शोध ही तो करना रहता है। बहुत गहराई के साथ ही तो हमें चीजों को बताना पड़ता है कि सामने वाला पढ़े तो उसे अच्छा लगे, उसका सस्पेंस लगे, तो थ्रिल कैसे आएगा। तो राहु इन सब का आप समझिए, राहु इन चीजों में राहु मास्टर होता है। और वही आपकी कुंडली की जो एक निगेटिव चीज है, जो एक ओवर थिंकर, जिसे निगेटिविटी के रूप में, जैसे देखिए मैक्सिमम निगेटिविटी के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि पोएट या फिर राइटर, राइटिंग करना, कहानी लिखना, स्टोरीज, इनकी संख्या कम होती है, कितने परसेंट लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ उनके लिए ये वरदान है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट जरूर करें, और वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब